महाराष्ट्र में कल से अब तक सीएम की रेस में दो ही नाम ट्रेंडिंग है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। राजनीति में मर्यादा के प्रदर्शन में भी एक वैल्यू है, इसलिए अधिकतर मामलों में मन की इच्छाएं मुंह से नहीं मांगी जाती है, बल्कि इशारों में बता दी जाती हैं। हम वो इशारे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखें और सुन ले कि कल महाराष्ट्र की प्रचंड जीत के बाद महायुति के तीनों नेताओं में कितनी एकजुटता, कितना समर्पण था। लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। सर, सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। अब इशारों की ओर चलते हैं। जैसे ही महायुति की बम्पर जीत तय हुई, फडणवीस ने अपने एक्स अकाउंट से 7 मिनट 51 सेकंड की एक फिल्म रिलीज कर दी। फिल्म की थीम थी, मैंने कहा था ना समंदर हूँ लौट के आऊंगा। देवा भाव की ये पूरी फिल्म देखेंगे तो साफ दिखेगा कि फिल्म में किसका प्रमोशन है और किस तरफ इशारा है। फिल्म ही नहीं, जलेबी में भी संदेश था। पार्टी नेता कोई यूं ही फडणवीस को कल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। शिवसेना भी चाहती है कि भले ही कम सीटें हो पर शिंदे ही दोबारा सीएम बने, लेकिन मर्यादा में बंधे शिंदे से जो मुंह से ना बोला गया, वो उनकी एक रील ने जता दिया। अब आपको बताते हैं कि फडणवीस और शिंदे के बीच सीएम का चुनाव करना क्यों कठिन है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम का चुनाव बीजेपी के लिए पार्टी और गठबंधन के बीच का चुनाव है। पार्टी प्रेम कहता है कि फडणवीस को उनकी मेहनत का इनाम दिया जाए। गठबंधन धर्म कहता है कि शिंदे और शिवसेना को साथ रखने के लिए फिर त्याग किया जाए। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत में इन दोनों नेताओं के बड़े रोल हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों को जीत का बराबर श्रेय दिया था। दोनों के प्लस पॉइंट देखें तो महाराष्ट्र में फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो शिंदे सीएम थे। फडणवीस बीजेपी का प्रमुख चेहरा थे तो शिंदे सरकार का चेहरा थे। फडणवीस ने सरकार में शामिल होने का आदेश माना तो महायुति की सरकार ही शिंदे की बगावत की वजह से बनी। फडणवीस ने पार्टी का आदेश माना, डिप्टी सीएम बनना कबूल किया तो एकनाथ शिंदे का रोल भी बड़ा है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सरकार बनी। फडणवीस ने धुआंधार कैंपेन किया तो यही कैंपेन शिंदे ने भी किया। लाडकी बहना योजना का श्रेय दोनों को जाता है। दोनों ने ही अपनी पार्टियों का ग्राफ पूरे महाराष्ट्र में उठाया। 2014 और 2019 में बीजेपी गठबंधन धर्म की मजबूरियों से निकली थी, लेकिन 2024 में उसे फिर वहीं आना पड़ा और एनडीए को रिचार्ज करना पड़ा। इसलिए महाराष्ट्र का सीएम चुनते ही उसे ये भी देखना होगा कि गठबंधन में कोई गांठ न पड़े, सब ठीक रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।